हेलो दोस्तों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चाल और वेग, फर्स्ट ईयर आईटीआई डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो ये साइंस का चैप्टर है, चाल और वेग। इसके बारे में हम बात करेंगे, चाल और वेग के बारे में। और जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बात करें तो चाल के बारे में। चाल को हम स्पीड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए चाल क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या होती है दोस्तों इसकी परिभाषा? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और इसे ये एक अदिश राशि होती है। क्या होती है भाइयों? अदिश राशि होती है। तो हम इसके बारे में देखिए, चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब दोस्तों चाल के बारे में हम बात करें तो चाल की कोई दिशा नहीं होती है, केवल इसमें परिमाण होता है। चाल केवल परिमाण होता है। और ये दिशा प्रदर्शित नहीं करती है। और इसका सूत्र है यहाँ पे, चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। अब यहाँ पे देखिए, हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? ये अदिश राशि होती है। और यदि हम इसके मात्रक के बारे में बात करें तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटे भी बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो तय की गई दूरी है वो किस में आती है? मीटर में। तय की गई दूरी किस में आएगी? मीटर में आएगी, या फिर किलोमीटर में आएगी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में आती है। और यहाँ पे समय को हम किस में लेंगे? हमेशा सेकंड में लेते हैं। ये ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन में हमको देता है वो घंटे में देगा, मिनट में देता है, तो उसे हमें चेंज किस में करना है? सेकंड में चेंज करना होता है। तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? एमकेएस पद्धति में। अब इसके बाद हम बात करें वेग के बारे में। वेग को हम वेलोसिटी, क्या होता है वेग? वेलोसिटी। अब हम वेग के बारे में बात करें तो दोस्तों चाल और वेग में काफी डिफरेंस होता है। वेग होता है, वेग किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। क्या होती है? एक निश्चित दिशा में। वेग में क्या होता है? एक निश्चित दिशा ली जाती है, उसमें तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जबकि चाल क्या होता है? उसमें कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, ना कोई वो दिशा को परिवर्तित
कर दी है, क्योंकि उसमें कोई दिशा नहीं होती है। और यहाँ पे वेग में क्या होता है, एक दिशा को प्रदर्शित करता है वेग। क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। क्या कहलाता है दोस्तों, वेग कहलाता है। इसे b के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अब हम इसके मात्रक के बारे में बात करें तो मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है निश्चित दिशा में तय दूरी बटे क्या होता है, समय। यहाँ पे वेग मतलब वेलोसिटी बराबर निश्चित दिशा में तय दूरी बटे क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, ये दूरी को तय करता है। अब इसे तो हम किसके द्वारा, दूरी को हम किससे ले रहे हैं, s से, और समय किसमें लेंगे, हम किससे प्रदर्शित करते हैं, t से। और यहाँ पे देखिए वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। अब ये क्या हो गया, वेग का सूत्र हो गया v बराबर s बटे t। यहाँ पे s क्या है, निश्चित दिशा में तय दूरी, और t क्या है यहाँ पे, समय। मैं इसके मात्रक के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए s दूरी है, तो इसका किसमें लोगे आप, इसको किसमें मापते हैं, मीटर में, और समय को किसमें मापोगे, सेकंड में, या फिर आप किलोमीटर प्रति घंटे भी ले सकते हो, किसमें है, MKS प्रणाली में है। इसे हम b के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, इसके बारे में हम बात करें तो वेग एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, वेग सदिश राशि है। क्या है यहाँ पे, वेग एक सदिश राशि है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम बात करें ब्राह्म अवस्था और गति के बारे में। ब्राह्म को आप इंग्लिश में बोलते हो रेस्ट, क्या बोलते हैं हम, रेस्ट बोलते हैं। और ये रेस्ट क्या होता है, ब्राह्म अवस्था क्या होती है, कोई भी वस्तु रखी हुई है, उसके चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष या उसकी अपेक्षा वो वस्तु क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वह क्या कहलाता है, ब्राह्म अवस्था कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु रखी हुई है और उसके चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो क्या कहलाता है, ब्राह्म अवस्था कहलाती है। यदि कोई वस्तु एक स्थान पर अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा
स्थिर हो तो उसे विराम अवस्था कहते हैं, या उसे विराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए विराम अवस्था क्या होती है। यदि कोई वस्तु एक स्थान पर, जैसे यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी हुई है, ये क्या है भाइयों, कोई वस्तु है और अपने चारों ओर, इस वस्तु के चारों ओर कोई भी वस्तु रखी हुई है, वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर अवस्था में हो। तो देखिए ये जो वस्तु है, ये चारों ओर वस्तुएं रखी हुई है, उनकी अपेक्षा ये क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। किसमें हो, ये स्थिर अवस्था में हो तो क्या कहलाती है, ये विराम कहलाती है। कौन सी अवस्था में कहलाएगी ये दोस्तों, विराम अवस्था में कहलाएगी। आगे देखिए गति, इसको हम बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं भाइयों, मोशन। मतलब गति क्या होती है, जैसे कोई भी वस्तु रखी हुई है और उसके चारों ओर, उस वस्तु के चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा वो क्या हो, गतिमान हो, वो गति में हो तो क्या कहलाती है, वो गति कहलाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु है और इसके चारों ओर क्या है, वस्तुएं रखी हुई है और उनकी अपेक्षा ये वस्तु क्या कर रही हो, गति कर रही हो। किसमें हो, ये गति कर रही हो। क्या कर रही हो, ये गति कर रही हो, किसकी अपेक्षा, अपने चारों ओर की वस्तुओं के अपेक्षा। तो क्या कहलाता है, ये गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु स्थान पर अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा गतिमान हो, किसमें हो, गतिमान हो तो उसे क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। ये तो हो गई किसके बारे में बात, गति और विराम अवस्था के बारे में। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो हम उसे किस प्रकार से परिभाषित करोगे, और विराम अवस्था में है तो उसे हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूरी। दूरी को हम बोलते हो डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, देखो इस तरीके से ये क्या होगा, यहाँ से बिंदु ए से और बिंदु बी तक कोई मार्ग है, इसकी लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसी समय पर गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, किसी समय पर वस्तु द्वारा या गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई। जैसे यहाँ पे कोई समय पर एक कोई गतिमान वस्तु है, क्या है, यहाँ पे कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, और वो जो मार्ग की लंबाई तय करती है उसे क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई,
दूरी कहलाती है। भाई जैसे आपने कुछ समय में एक मार्ग पे चले तो जो मार्ग की लंबाई होगी वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। आगे हम पढ़ें और यहाँ पे बात करें दूरी के बारे में, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है भाइयों, धनात्मक होती है। कभी भी हम दूरी को ऋणात्मक नहीं लिख सकते। किसमें नहीं लिख सकते, ऋणात्मक नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, तो आप देखिए भाई ये बोल रहा है कि किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कोई ये लड़का है और यहाँ पे इसका स्कूल है, ठीक है, या फिर कॉलेज है। तो यहाँ से और यहाँ तक 5 किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है, 5 किलोमीटर पड़ता है। तो ये यहाँ से लड़का जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए। अब जब छुट्टी होगी तो स्कूल से कहाँ जाएगा, इधर घर पे जाएगा। तो ये यहाँ से और ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो बताओ लड़के ने कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पे देखिए लड़का यहाँ से और यहाँ तक गया तो कितना किलोमीटर था, 5 किलोमीटर। और उसके बाद स्कूल से वो घर तक गया तो कितना किलोमीटर दूरी तय की है, 5 किलोमीटर। तो आप बताइए टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, लड़के द्वारा तय कुल दूरी क्या होती है, क्या हो जाएगी, 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल दूरी इसने कितनी तय की है। आगे हम बात करें विस्थापन के बारे में। किसके बारे में, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिकतर जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं दूरी और विस्थापन में। विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। भाई दूरी तो क्या होता है, एक मार्ग की लंबाई होती है। और दूरी को हम कभी भी ऋणात्मक नहीं लेते हैं, नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। प्लस कहने का मतलब है दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब यहाँ पे हम विस्थापन के बारे में बात करें तो देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। कोई लड़का है, घर से वो कहाँ पे जा रहा है, स्कूल, और स्कूल से कहाँ पे जा रहा है, घर जा रहा है। तो आपको बताना है इसमें विस्थापन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब छोटी से छोटी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जैसे हम बात करें, ये लड़का यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से और यहाँ तक गया, तो ये तो क्या हो गया, प्रारंभिक दूरी हो गया। ये कौन सी है, प्रारंभिक दूरी, और ये कौन सी है, अंतिम दूरी। प्रारंभिक दूरी और ये क्या है यहाँ पे, अंतिम दूरी। तो विस्थापन होता है प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के मध्य का अंतर विस्थापन कहलाता है। फिर से सुनिए, विस्थापन प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के मध्य का अंतर क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। इसका मतलब इसका विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर गया, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक माइनस अंतिम दूरी हम इसमें करते हैं। तो देखिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक किसी गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम तथा
प्रारंभिक दूरी के मध्य अंतर विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया विस्थापन का। अब यहां पे देखिए इसके क्या है, ये विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ये क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के मध्य का जो अंतर होगा, मतलब अंतिम स्थिति में से क्या करेंगे हम, प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, विस्थापन बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करें तो देखिए चाल और वेग में अंतर क्या होता है, इन दोनों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए चाल तथा वेग के मध्य अंतर इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए एक साइड आप चाल लिखिए और दूसरी साइड आप वेग लिख सकते हो। एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करें तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। क्या होता है ये, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। दूरी क्या होती है, चाल होती है। भाई यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जब हम वेग की बारे में बात करें तो वेग में क्या होता है, एक निश्चित दिशा में गति करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय दूरी, तय की गई दूरी वेग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस तो ये हो गया इन दोनों के बीच में अंतर। इसमें तो क्या होता है, दिशा, कोई इसकी दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि इसका क्या होता है, एक दिशा निश्चित होती है। दूसरे नंबर के हम बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए चाल का सूत्र होता है स्पीड बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। और हम इसमें दूसरे, इसमें क्या होगा, वेग बराबर वेलोसिटी बराबर क्या होगा, निश्चित दिशा में तय दूरी आता है। क्या आएगा, निश्चित दिशा में तय दूरी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय हो जाएगा। एक निश्चित दिशा में तय दूरी बटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि चाल
एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो ये क्या होता है, चाल अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, जबकि वेग सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब यहां पे देखिए, इसके बारे में हम बात करें तो इसमें देखिए, इसमें दिशा नहीं होती, किसमें, चाल में केवल परिमाण होता है। चाल में क्या होता है, दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, इसमें परिमाण होता है। तो आप इसमें लिखोगे, इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। क्या होता है भाइयों, इसमें केवल परिमाण होता है, जबकि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। वेग में क्या होता है भाइयों, परिमाण और दिशा दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जबकि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं, क्या क्या होता है भाइयों, इसमें परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, इनके अंतर हो गया, किसके, चाल और वेग के बारे में। चाल में क्या होता है, कोई भी तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम, चाल, जबकि इसमें क्या होता है, निश्चित दिशा में तय दूरी करती है, उसे क्या कहते हैं हम, वेग। चाल का सूत्र होता है तय की गई दूरी बटे समय, और जबकि वेग का सूत्र होता है निश्चित दिशा में तय दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। थर्ड पॉइंट आता है इसका, चाल एक अदिश राशि होती है और जबकि वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है। और फोर्थ नंबर का, इसमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है, और जबकि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही स्थित होता है। अब दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था सदिश और अदिश राशि को पहचानने की ट्रिक। क्या है अदिश और सदिश राशियां। कौन कौन सी राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आप इनको बोल सकते हो, स्केलर बोल सकते हो एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश, क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, राशियां। अदिश और सदिश राशियों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अदिश राशियां यहाँ पे देखिए, जो अदिश राशियां होती है, वे राशियां कौन सी होती है, तो हम पहले बात कर लेते हैं अदिश राशियों के बारे में। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण मौजूद होता है। क्या होता है दोस्तों, अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है। कौन सी राशियां कहलाती हैं,
अदिश राशियां कहलाती है। जैसे चाल, समय हो गया, आयतन, तापमान, इस तरीके से ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ें तो वे राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है तथा इनमें दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती? इनमें दिशा नहीं होती। दोस्तों ये ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। इनमें दिशा नहीं होती। कौन सी राशियां कहलाती है? वो अदिश राशियां कहलाती है। वे राशियां जिनमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होता, ये क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। जैसे समय, चाल, दूरी, तापमान, आयतन और भी काफी सारी, ऊर्जा, शक्ति और द्रव्यमान, और इसमें विद्युत धारा भी आती है आदि। ये क्या है? सब अदिश राशियां हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी, जिससे हम देख सकते हैं कौन सी अदिश राशियां हैं, कौन सी सदिश राशियां हैं। इसके बाद हम बात करें तो सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियां, इसको आप क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। ठीक है दोस्तों, तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं? सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ये ऐसी राशियां होती है जिनमें परिमाण भी होगा और क्या होगा, इनमें दिशा भी मौजूद होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वे राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही, वे राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं, तो क्या कहलाती है? वो सदिश राशियां कहलाती है। जैसे हम बात करें, क्या हो जाएगा इसमें? वेग आ जाता है, त्वरण आ जाएगा, विस्थापन आ जाता है। तो ये राशियां कौन सी होती है? सदिश राशियां होती है। देखिए, वेग, त्वरण और विस्थापन, बल, इसमें भार भी आता है। ठीक है, संवेग और आवेग आदि, ये क्या होती है? सदिश राशियां होती है।
भाई सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों मौजूद हो, तो उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे हम बात करें, वेग आ जाता है, त्वरण, विस्थापन, बल, भार, संवेग, आवेग आदि, ये किस में आते हैं? सदिश राशियों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, त्वरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? त्वरण के बारे में बात करेंगे। भाई त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है? त्वरण और इसको मंदन भी बोलते हैं। एक्सीलरेशन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें त्वरण के बारे में कि भाई त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों हम त्वरण के बारे में बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर, जैसे आपने देखा होगा जब हम बाइक चलाते हैं तो जैसे जैसे एक्सीलेटर खींचते जाएंगे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। समय के साथ उसकी स्पीड, वेग में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो देखिए, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है, इसे ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसे ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब भाइयों हमने बात की थी त्वरण के बारे में, और त्वरण कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे देखिए, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम? ए के द्वारा। जब वेग बढ़ रहा हो, ये दोस्तों आप ध्यान रखना, जो ये लिखा है ना वेग बढ़ रहा हो, तभी हम इसे क्या बोलेंगे? त्वरण बोलते हैं। कब बोलेंगे त्वरण? जब वेग बढ़ रहा हो। ठीक है, यह सदिश राशि होता है। कौन सी राशि होती है ये? त्वरण क्या होता है? सदिश राशि।